फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 22। पाठ का नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्नों तो देखेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, कुछ करने को से। प्रश्न है, आपको जो व्यंजन अत्यधिक स्वादिष्ट लगता हो उसकी निर्माण विधि लिखिए तथा चित्र बनाइए। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी स्वयं करें। उदाहरण के लिए नीचे एक व्यंजन यानी खीर की निर्माण विधि दे रही है, क्योंकि यह लगभग सभी बच्चों का पसंदीदा व्यंजन होता है। आवश्यक सामग्री: चावल 100 ग्राम, शक्कर 150 ग्राम, फुल क्रीम दूध 1 लीटर, काजू 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, मखाने 1/2 कप कटे हुए, इलायची 5 पीसी हुई। जैसा कि हमने यहाँ पर खीर बनाने की विधि लिखी है। सबसे पहले चावल को पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दें। भीगने के बाद चावलों को एक बार धो लें, फिर उसे मिक्सर में दरदरा पीस लें। अब एक बड़े भगोने में दूध लेकर मीडियम आंच पर चढ़ाएं। जब दूध उबलने लगे तब उसकी आंच कम कर दें और उसमें पीसे हुए चावल डाल दें। दूध को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें। 10 मिनट तक पकने के बाद दूध में चीनी, मेवा और इलायची डाल दें और धीमी आंच पर पकाएं। जब चावल अच्छी तरह से पक जाए और मेवे मुलायम हो जाए तब गैस बंद कर दें। अब आपकी खीर बनकर तैयार है। अब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और थोड़ी ठंडी होने पर परोसें। प्रश्न 4 है, फास्ट फूड और शहरों के अलावा गांव के गली मोहल्लों में भी मिलने लगा है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अथवा लाभदायक? इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी निम्न बिंदुओं पर फास्ट फूड पर कक्षा में विचार विमर्श कर सकते हैं। जैसा कि फास्ट फूड के फायदे: मिलने में सुविधाजनक और समय की बचत। फास्ट फूड के नुकसान: मोटापे की समस्या, हृदय की बीमारी बढ़ने का खतरा, कैंसर का खतरा, डायबिटीज, तनाव, थकान आदि बीमारियों का खतरा। अगला प्रश्न विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर है, खान पान के निर्माण से लेकर भोजन ग्रहण करने तक की प्रक्रिया में स्वच्छता तथा सफाई की जो बातें ध्यान देने योग्य है उन्हें लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, खाना बनाने से पहले, खाने से पहले, खाने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। रसोई की साफ सफाई विशेष तौर पर करनी चाहिए। सिंक, वॉश बेसिन आदि जैसी जगहों पर नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। खाने की किसी भी वस्तु को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखना चाहिए। खाना पकाने तथा खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तनों, फ्रिज, ओवन आदि को भी साफ रखना चाहिए। कभी भी गीले बर्तनों को रैंक पर नहीं रखना चाहिए। नहीं बिना सुखाए डिब्बे आदि के ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। ताज़े सब्जियों तथा फलों का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग में आने वाले मसाले, अनाजों तथा अन्य सामग्री का भंडारण भी सही तरीके से करना चाहिए तथा एक्सपायरी डेट वाली वस्तुओं का तारीख अवश्य देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसालों से बने भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। खाने को सही तापमान पर पकाना चाहिए और ज़्यादा पकाकर सब्जियों आदि के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं करने चाहिए। साथ ही ओवन का प्रयोग करते समय तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखना चाहिए और ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। खाना पकाने तथा पीने के लिए साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों तथा फलों को अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। खाना पकाने के लिए सोयाबीन, सनफ्लावर, मक्का या ऑलिव ऑयल के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। खाने में शक्कर तथा नमक दोनों की मात्रा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक तथा आर्टिफिशियल शक्कर से बने जूस आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। रात का खाना जितनी जल्दी हो खा लेना चाहिए।
अगला प्रश्न निबंध से प्रश्न नंबर 1 है, स्थानीय व्यंजकों को बनाने में कमी क्यों आई है? इसका उत्तर हो जाएगा, एक प्रांत का व्यंजन दूसरे प्रांत में आसानी से मिल जाता है। ये विधियाँ व्यंजन लोगों को आकर्षित करती हैं, इसलिए स्थानीय व्यंजनों की मांग कम होने लगी है। फलस्वरूप इन्हें बनाने में कमी आई है। अगला प्रश्न दूसरा है, आज़ादी के बाद से नौकरियों तबादलों का नया विस्तार हम किस रूप में देखते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, आज़ादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसे हम इस रूप में देखते हैं कि उसके कारण खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, खाने पीने के द्वारा राष्ट्रीय एकता का बीज किस प्रकार अंकुरित होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, हम विभिन्न प्रांतों के निवासी खान पान के माध्यम से भी एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों के विविध व्यंजन आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण स्थानीय व्यंजनों को बनाने में कमी आती जा रही है। स्थानीय व्यंजन प्रांत विशेष की पहचान होते हैं, वहाँ की संस्कृति की परिचायक होते हैं। उनका लुप्त होना दुर्भाग्यपूर्ण है, अतः प्रांतीय व्यंजन का पुनरुद्धार जरूरी है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, हम खान पान की मिश्रित संस्कृति का भरपूर आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति यूँ तो हमें कुछ चुनने का अवसर देती है, परंतु हम उसको लाभप्राय नहीं उठा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और हमें एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्राकृतिक वाले भोजन परोस लेती हैं, जिसके कारण उनका स्वाद गड़ंब हो जाता है और हम कई बार असली चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते। अगला प्रश्न 6 नंबर है, खान पान की मिश्रित संस्कृति के लाभ तथा हानि लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लाभ लिखा है, खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण हम विविध प्रांतों के विविध व्यंजनों को खाने का आनंद ले पाते हैं। हमारे पास अब खाने की अनेक वैरायटी हैं और हम अपनी पसंदीदा वस्तुएं आसानी से बाजार से प्राप्त कर सकते हैं या घर से भी बना सकते हैं। इससे हम एक ही खाद्य पदार्थ को बार बार खाने की बोरियत से बचे रहते हैं और भोजन के प्रति हमारी रुचि बनी रहती है। खान पान की मिश्रित संस्कृति राष्ट्रीय एकता में भी सहायक है। जब विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति एक दूसरे के प्रांत का भोजन पसंद करते हैं तो उनके बीच आत्मीयता उत्पन्न होती है। वे एक दूसरे की संस्कृति, रहन सहन, भाषा बोली आदि के तौर तरीकों के प्रति भी आकर्षित होते हैं। और यहाँ पर हमने हानियाँ लिखा है, खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण स्थानीय व्यंजकों को बनाने में कमी आई है। स्थानीय व्यंजक जो प्रांत विशेष की संस्कृति के परिचायक होते हैं वे कहीं लुप्त हो रहे हैं, साथ ही उनके गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण कई बार हम व्यंजनों का सही स्वाद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण अक्सर पार्टियों में एक साथ ढेरों व्यंजन रख दिए जाती हैं और लोग एक ही प्लेट में सारे व्यंजन परोस लेते हैं, जिससे उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है और हम किसी भी व्यंजन का स्वाद ठीक से नहीं ले पाते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, सु, वि तथा प्र उपसर्गों का प्रयोग करके 2 शब्द बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, सु से बनाया है 2 शब्द, सुविचार सुव्यवस्थित, और वि से विचार विशेष, और प्र से प्राकृतिक प्रसार। अगला प्रश्न दूसरा है, जब किसी शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए उसी के समान दूसरा शब्द लगाया जाता है तो उसे युग्म कहते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। शब्द युग्म कई प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करके। विलोम शब्द
समार्थी शब्दों से, सार्थक के निरर्थक शब्दों से। शब्द युग्म बनाते समय दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे बार बार, विदेशी देशी। दिए गए शब्दों से उचित शब्द युग्म बनाइए, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। वेश, वेशभूषा। हस्ती त हस्ती हस्ती, स्वाद का हो जाएगा स्वाद स्वाद। शहरी का शहरी गवई। अपना का अपना पराया, नई का नई नई। खान का खान पान, लाल का लाल पीला, घर का घर घर। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।